हाईकोर्ट के आदेश पर 5 अफसरों की टीम भी फेल। सरकारी नक्शे और धरातल की विसंगति में उलझा ओरकी खुर्द का सीमांकन। गोविंदगढ़ वृत्त के ग्राम ओरकी खुर्द का मामला 90 दिनों में सीमांकन का था अदालती निर्देश। जमीनी हकीकत और राजस्व नक्शे में भारी अंतर। बंदोबस्ती मेड़ नंबर 165 को आधार मानने पर भी नहीं हुआ मिलान। रीवा भूमि विवादों में प्रशासनिक पेचीदगियों और सरकारी कागजातों की तकनीकी खामियां किस कदर हावी रहती हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण तहसील हुजूर वृत्त गोविंदगढ़ के ग्राम ओरकी खुर्द से सामने आया है, जहां उच्च न्यायालय जबलपुर के कड़े रुख और स्पष्ट दिशा निर्देशों के बाद गठित की गई 5 सदस्यीय विशेष राजस्व टीम भी जमीन का सटीक सीमांकन करने में नाकाम साबित हुई। इस पूरी कार्रवाई से जुड़े जमीनी वीडियो और पीड़ितों के बयान भी अब सामने आया है, जो राजस्व विभाग की इस तकनीकी पहेली को उजागर कर रहे हैं। ये पूरा मामला ग्राम ओरकी खुर्द स्थित आराजी नंबर 85/5 रकबा 0016 हेक्टेयर की पैमाइश और उस पर हुए कथित अतिक्रमण से जुड़ा है। पूर्व में नायब तहसीलदार और एसडीएम हुजूर द्वारा जमीन पर निजी प्रतिवादियों के अतिक्रमण की पुष्टि की गई थी, जिसे बाद में इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि मौके का लेआउट और नक्शा कर्मी ही उपलब्ध नहीं है, इसलिए सीमांकन संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार, दिए थे सख्त निर्देश। राजस्व अधिकारियों के इस तर्क के खिलाफ याचिकाकर्ता लालमन पांडेय, अविनीश पांडेय व अन्य ने हाईकोर्ट में रिट याचिका WP नो 3308/2023 दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने प्रशासनिक लाचारी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि केवल नक्शा नहीं है कहकर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। अदालत ने नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ को निर्देश दिया था कि वे कम से कम 5 राजस्व अधिकारियों की विशेष संयुक्त टीम, जिसमें 2 राजस्व अधिकारी और 3 पटवारी शामिल हों, का गठन करें। इस टीम का जिम्मा था कि वे मुनारे चौमादा जैसे स्थायी सरकारी चिन्हों के आधार पर राजस्व नक्शे को पुनर्गठित करें, सीमांकन करें और 90 दिनों के भीतर कानून के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। धरातल पर पहुंची टीम पर तकनीकी पेंच में फंसा मामला। हाईकोर्ट के इसी आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2023 के परिपालन में नायब तहसीलदार के पत्र क्रमांक 816 प्रवाचक 2024 के तहत विशेष टीम का गठन किया गया। टीम आवेदकों, अनावेदकों और ग्रामीणों की भारी मौजूदगी के बीच मौके पर पैमाइश करने पहुंची। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक आराजी नंबर 85 के विभिन्न हिस्सों पर मयंक, प्रिया, लालमणि, अवनीश, रन्नू, रविनंदन प्रसाद, शशिकला, उमा देवी सहित कई सह खातेदारों के नाम दर्ज हैं। जब गठित राजस्व टीम ने सीमांकन की कार्रवाई शुरू की और इसके लिए नजरी नक्शा बंदोबस्ती मेड़ आराजी नंबर 165 को आधार माना, तो पूरी कार्रवाई एक बड़े तकनीकी पेंच में फंस गई। टीम ने अपनी आधिकारिक प्रतिवेदन रिपोर्ट में साफ तौर पर स्वीकार किया है कि मौके एवं सरकारी नक्शे में भारी विसंगति पाई गई है। इस तकनीकी विसंगति के कारण मौके पर काबिज कब्जे और सरकारी नक्शे की रेखाओं का आपस में कोई मिलान नहीं हो पा रहा है। आज राजस्व का अमला आया हुआ था आपके यहाँ गिराने के लिए, जी अतिक्रमण हटाने के लिए। जी आया था क्या सर। मामला था? मामला क्या है सर कि इन्होंने हाई कोर्ट का कुछ रुख देखे हैं कि माने हाई कोर्ट के ऐसे आदेश हैं कि इनका मकान गिरा दिया जाए, लेकिन ऐसे हाई कोर्ट में कोई से लिखित ऐसे आदेश नहीं है कि इनका मकान गिरा दिया जाए। लेकिन आज उन्होंने ज़बरदस्ती, जो कि लालमन प्रसाद पांडे हैं, वो खुद आरआई हैं, राजस्व विभाग में हैं, इनका दबदबा है चारों तरफ, ऐसा काम कर रहे हैं। क्या आपने अतिक्रमण किया है? नहीं, अतिक्रमण हमने नहीं किया सर। हमारी आराजी नंबर जो 47 है सर, आराजी नंबर 84 आराजी नंबर 84 और 47 डिसमिल है, लेकिन नक्शे के आधार पर हमारी वो 23 डिसमिल ही बताई जा रही है, जबकि हमारी ये प्रक्रिया एसडीएम रीवा के यहाँ चल रहा है नक्शे सुधार का। लेकिन ये इन्होंने जो 2024 में सीमांकन हुआ सर, उसमें दूसरा दल जो गठित हुआ था, उसमें आरआई पटवारी और तहसीलदार स्वयं ही लिखे हैं कि 84, 85, 86 के नक्शा त्रुटिपूर्ण हैं, इसलिए सीमांकन स्थगित किया जाए। हाई कोर्ट के आदेश क्या है? अच्छा, हाई कोर्ट के ऐसे आदेश सर कि इनका चिन्हित से मुनियारा जहाँ से होता है, चिन्हित से वहाँ से किया जाए और नक्शा इनका जो त्रिपुण नक्शा का सुधार करके बाद ही इनका सीमांकन किया जाए। ये हाई कोर्ट के आदेश आए कब थे? ये हाई कोर्ट के आदेश आए हैं 2023 में। 2023 में। 2026 चल 2026। क्या 3 साल में इन्होंने नक्शा सुधार किया है कि नहीं किया? नहीं किए सर। तो फिर कैसे आज जेसीबी लेके आ गए? अब वो ज़बरदस्ती है सर।
माने एक आप जबरदस्ती इसमें दोषी किसको मानते हैं? दोषी हम तो दोषी मानते हैं सर राजस्व विभाग को राजस्व विभाग। जी। अच्छा, आप जन सुनवाई में भी जा चुके हैं? जन सुनवाई में मैं 2-3 बार जा क्या चुका सर। कुछ कलेक्टर साहब ने कहा, नए कलेक्ट वाले? नहीं, कलेक्टर साहब जो नए साहब हैं मैंने मिला था, उनको मैंने कागज़ दिया, उन्होंने ये कहा कि तहसीलदार नवस्था हम्म, राजीव शुक्ला जी हम्म, इस प्रकरण को देखें। लेकिन उनके द्वारा प्रकरण को ना देखा गया, नहीं देखा गया, लेकिन आज वो ज़बरदस्ती आए और यहाँ पर हुआ कि कब आए थे? नायब तहसीलदार आए थे यहाँ पर? ना, हाँ सर आए थे, तहसीलदार थे ना। तो जब ये लोग मशीन जेसीबी मशीन लेकर आए तो आपसे पहले मुलाकात किए कि सर क्या किए? जब ये जेसीबी मशीन लेके आए तो हम तो उसमें प्रेजेंट टाइम में नहीं थे, मैं रीवा में था। लेकिन रीवा में हमारे बच्चियाँ ने फ़ोन लगाई, भतीज वगैरह, कि बाबू यहाँ पर कुछ राजस्व का अमला आया है जेसीबी लेकर के मकान गिराने के लिए। तो वहाँ से सर मैं तुरंत भागा कि भाई दिक्कत क्या आ रही है। ये लोग क्या गिरा गए हैं? मकान बना हुआ था कि नहीं गाड़ी सर, का? मेरा मकान सर छत लेवल पर बना हुआ है, छत लेवल पर बना हुआ है। ये ज़रूर मकान थोड़ा सा कुछ डेंजरर था सर, लेकिन इसी को उन्होंने कि गिराए हैं। छत लेवल पर है, छत लेवल के बाद इन्होंने आपत्ति लगाए कि हमारे में है, जबकि सर 84 नंबर हमारी जो ज़मीन है, 84 नंबर ज़मीन वो हमारी 47 डिसमिल है। अगर ये हमारी 24 डिसमिल ज़मीन हमको मिल जाए तो हो सकता है सर कि मेरा मकान हमारी ज़मीन और उधर जाए, इधर न आएगी, लेकिन इनके द्वारा ज़बरदस्ती किया जा रहा है। पिछले बार जो कमेटी गठित हुई थी उन्होंने भी बोला है कि 84, 85, 86 का नक्शा परिपूर्ण है, लेकिन जो अभी कमेटी गठित हुई है तो उन्होंने बात को छिपा करके और ज़बरदस्ती इन्होंने काम किया। उन्होंने आप फिर मानते हैं कि ये न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है? बिल्कुल मानते हैं सर कि न्यायालय का आदेश की अवहेलना की गई है। अब आप जिला प्रशासन से अब क्या मांग करेंगे? मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि हम गरीबों पर ध्यान दें और हमारे इसको शीघ्र से शीघ्र निपटाएं और हमारे नक्शे का सुधार जरूर कराएं सर। नक्शा चूँकि त्रुटिपूर्ण है, तहसीलदार और आरआई मतलब स्वयं आप कह रहे दोबारा हैं। से सीमांकन और नपवाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या दोबारा नाम है आपका? हमारा नाम श्याम सुंदर दाहिया है, कौन से गांव से है? हम उड़की खुर्द, तहसील क्या लगती है अपनी? तहसील हुजूर, सर्किल नवस्था।